ओके जी गर्ल्स, हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23. मार्क गोल्डमैन्स broker has shown him two bonds. Each has a maturity of 5 years, a par value of $1,000 and a yield to maturity of 12%. Bond A has a coupon interest rate of 6% paid annually. Bond B has a coupon interest rate of 14% paid annually. तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया है एज इट इज़ कि बॉन्ड ए है और बॉन्ड बी है, दोनों के एन सेम है, दोनों की पार वैल्यू भी सेम है, दोनों का यील्ड टू मैच्योरिटी भी सेम है. डिफरेंस क्या है कि दोनों की कीप ऑन इंटरेस्ट रेट है, एक का 6% है और एक का 14% है पेड एनुअली. ये भी पर एनम है, यही पर एनम है. अब आती हूँ रिक्वायरमेंट नंबर ए की तरफ. कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द बॉन्ड्स. अब ये तो हम कर चुके हैं ना कि प्राइस निकालूँ, तो कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला इस्तेमाल होगा. प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r पावर n. और हम जानते हैं कि बॉन्ड के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, कूपन इंटरेस्ट पेमेंट और प्लस प्रिंसिपल की रिडेम्पशन एट द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन टाइम पीरियड. तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है ऐसे ही. ये है जी बॉन्ड ए, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 5 साल का टाइम है. तो बॉन्ड ए में जो कूपन इंटरेस्ट है वो 60 निकलता है. 60 कैसे निकला है कि 1000 का मैंने 6% लिया, राइट. तो 60 डिवाइड बाई 1 + 0.12 पावर 1 2 3 4 और 5. ये वाला एरिया हो गया कंप्लीट अबाउट कूपन इंटरेस्ट. और फिर आती है प्रिंसिपल की रिडेम्पशन जो कि है 5 साल के बाद. तो वो डायरेक्टली 5 ईयर्स की वैल्यू को मार्च में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक, जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व आउट किया है तो ये वैल्यू आई है 783.72, यानी कि ये उसकी आज की प्राइस है. ठीक, इसी तरीके से मैंने बॉन्ड बी को सॉल्व किया है. अब एन सेम है, डिफरेंस क्या है, कूपन इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है तो फिर कूपन इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी डिफरेंट निकलेंगी. यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट रेट था 14% जो कि आया है 120, राइट. तो 120 के हिसाब से सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया जी 999.99. ये आपने दोनों बॉन्ड्स की करंट या प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल ली हैं. अब आती हूँ जी ऑप्शन बी की तरफ. मार्क हैज़ $20,000 टू इन्वेस्ट. उसके पास अभी 20,000 मौजूद है. जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स, हाउ मैनी ऑफ ईदर वन कुड मार्क परचेज इफ़ ही वर टू चूज़ इट ओवर द अदर, राइट. Mark cannot really purchase a fraction of a bond, but for purposes of this question प्रिटेंड दैट ही कैन. यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना कि हम नंबर्स में काउंट करते हैं ना, 1 2 3 होल में लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलिए कोई नहीं, आप फ्रैक्शंस में भी, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं इसको. यानी कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है आपसे, ही इज़ आस्किंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही कैन परचेज विद द वैल्यू ऑफ $20,000. तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ सी, अगर मुझे बॉन्ड ए परचेज करना है, दोनों केसेस में वी हैव 20,000 विद अस, लेकिन 20,000 डिवाइडेड बाय 783.72 किया है क्योंकि ये इस बॉन्ड की करंट प्राइस है. अगर मुझे बॉन्ड ए की निकालनी है ना, कितने बॉन्ड्स खरीद सकती हूँ, तो कितने पैसे हैं डिवाइडेड बाय उसी बॉन्ड की करंट प्राइस. अगर मुझे बॉन्ड बी की निकालनी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आई कैन परचेज, तो उस बॉन्ड की, तो कितने पैसे मेरे पास हैं और डिवाइडेड बाय उस बॉन्ड की करंट प्राइस. तो ये दोनों फिगर्स निकल आई हैं. ये क्या निकले हैं बेसिकली, ये निकले हैं नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स दैट मार्क कैन परचेज विद दिस 20,000. यानी अगर वो बॉन्ड ए परचेज करता है तो 25.52 बॉन्ड्स खरीद सकेगा, एंड इफ़ ही गो फॉर बॉन्ड बी तो वो 20.002 बॉन्ड्स बाई कर सकेगा, राइट. अब आती हूँ ऑप्शन सी की तरफ. Calculate the yearly interest income of each bond on the basis of its coupon rate and the number of bonds that Mark could buy with his $20,000. हमने ईयरली इंटरेस्ट इनकम बतानी है. अब पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा डाउट ही होता है कि जी इंटरेस्ट इनकम तो पता है, लेकिन जो हमने अभी निकाली थी कि बॉन्ड ए है तो 1000 इंटू 6% तो वो 60 आ गई थी, हमने भी निकाली है ना. लेकिन वो एक जेनेरिक से, मतलब पर बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, 60 तो निकाली थी. यहाँ वो कह रहा है कि आपके पास 20,000 था और आपने यहाँ पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कूपन रेट एंड द नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जो कहने पार्ट बी में निकालें, राइट. तो पार्ट सी सॉल्व कैसे करना है, अगर मुझे बॉन्ड ए की इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है तो बॉन्ड ए का सिंगल बॉन्ड का इंटरेस्ट 60 है, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स वी कुड बाय विद दिस 20,000, 25.52. तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, यानी कि मेरे पास टोटल 1,531.2 डॉलर्स की इंटरेस्ट इनकम होगी इफ़ आई गो फॉर बाइंग बॉन्ड ए.
और अगर बॉन्ड बी को सॉल्व करना है तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम 120 है, तो 120 इंटू 20.002 और फिर आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। ओके जी, इसके बाद है मेरे सामने डी पार्ट। अज्यूम दैट मार्क विल री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज दे आर पेड। री इन्वेस्ट कहते हैं कि दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर देना, ठीक। जैसे ही उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा वो कह रहे हैं अज्यूम करेंगे दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर दे एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड दैट हिज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द री इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली 10%। अब आर 12 नहीं है, शुरू में उसने बताया हुआ ना आर यहाँ पर 12 था, अब आर आपका 10 है। फॉर ईच किधर गया, फॉर ईच बॉन्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल पेमेंट प्लस द वैल्यू ऑफ मार्क्स री इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द 5 years। तो पहली बात है कि दो बातें पूछी हैं उसने कि जी कैलकुलेट करें प्रिंसिपल, तो वो पता है हमें कि जब भी बॉन्ड की रिडेम्पशन वापसी होती है तो प्रिंसिपल ही मिलता है आपको, तो जो कितना मिलेगा, यानी कि बॉन्ड ए हो या बॉन्ड बी आपको 1000 ही रिडीम होगा। लेकिन री इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर जानना है तो वो क्या होगा, उसके लिए व्हाट आई विल डू, ये देखो मुझे निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक। बॉन्ड ए केस में मुझे इंटरेस्ट मिला 60, तो 60 इंटू 1 प्लस 0.10, अब इंटरेस्ट रेट 10% है, पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 फिर पावर 4 एंड पावर 5। ये है री इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर, मतलब चूँकि आप बता देंगे कि जी ज़ाहिर बात है कि आपको रिडीम होगा तो 1000 है, ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रिंसिपल वापस नहीं हो रहा है ना। री इन्वेस्टमेंट में ये कि जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था हम उसको री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक डाउट ये क्रिएट होता है कि वाई नॉट आई हैव गॉन थ्रू लाइक दिस कि 60 इंटू 1 प्लस 0.10 डायरेक्टली ऑल 5, ऐसा क्यों नहीं कर लिया, हम करते हुए आ रहे थे ना टाइम वैल्यू मनी में। तो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बता रहा है कि हर साल इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करेगा। फर्स्ट ईयर री इन्वेस्ट किया तो 1 लिखा, सेकेंड ईयर मिलेगा तो री इन्वेस्ट होगा ना, ये आज ही इन्वेस्ट नहीं हो गया, यानी कि ये हर साल री इन्वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने हर साल के डिफरेंट ईयर्स दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये बन जाएगा आपका री इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years, और प्रिंसिपल कितना मिलेगा आपको 1000। बॉन्ड बी के केस में 120 मिलेगा, सिमिलर सोल्यूशन है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट 60 था 120 हो गया, और अगेन यहाँ पर 1000 नहीं आएगा क्योंकि 1000 बेसिकली प्रिंसिपल है। री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये आप लोग खुद इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जी ऑप्शन ई है मेरे सामने, वाई आर द टू वैल्यूज़ कैलकुलेटेड इन पार्ट टी डिफरेंट। मैंने सॉल्व तो नहीं किया लेकिन ऑब्वियसली बात है डिफरेंट ही होंगी। डिफरेंट क्यों होंगी, ए जगह पर आपने इंटरेस्ट 60 लिया है, ए जगह पर आपने इंटरेस्ट 120 लिया हुआ है, तो अगर इंटरेस्ट कम है तो फ्यूचर वैल्यू भी कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि यू विल से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कूपन इंटरेस्ट रेट द आंसर्स या जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। ओके, इफ़ मार्क वर वरीड दैट he would earn less than the 12% yield to maturity on the reinvestment interest payments, which of these two bonds would be a better choice। उसको अगर ये परेशानी है कि जी री इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 12% नहीं मिलेगा, सवाल के शुरू में उसने कहा है ना कि 12% आर है, ठीक। पार्ट डी में उसने कहा था जी आर को 10% ले लें, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अब उसको लग रहा है एक्चुअली कि इंटरेस्ट 12% से कम होगा, तो वो किस में इन्वेस्ट करे। तो हमने पार्ट डी को सॉल्व कर लिया हुआ होगा यहाँ पर, राइट, और हमने पार्ट डी को सॉल्व किया है लेस देन 12% इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 10% के साथ सॉल्व किया हुआ है ना इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो मैंने कहा इसका आंसर कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कम थी, इसका आंसर ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है। तो अगर आपका आर सिमिलर हो जाए, यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट दोनों में लिया हुआ है, अगर आर सिमिलर हो जाए तो आप किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। देखो आर सिमिलर है, इसका मतलब ये है कि आपको इक्वल रिटर्न मिल रहा है। अपेरेंटली यू विल फील कि जी हम बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करें क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ठीक। लेकिन फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ आर। तो अगर आर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर तो मार्क को बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उससे कम इंटरेस्ट में ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, ज़्यादा उसका वो कर रहा है, ज़्यादा अकाउंट बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो भी उसकी इनकम आ रही है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हिज
coupon interest rate in bond B is higher, that is why he is getting more future value in bond B. तो अगर इंटरेस्ट रेट सिमिलर हो जाए तो फिर उसको बॉन्ड ए परचेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट की वजह से उसको नुकसान ना हो, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हुआ तो ये ज़्यादा पैसे नहीं हैं 60 और ये 120, क्योंकि अगर री इन्वेस्टमेंट रेट कम हो जाता है फर्दर तो फिर वो फ्यूचर वैल्यू और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, तो आप एकदम शॉक में आ जाते हो कि जी आपने बड़ा पैसा लगा दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ कम पैसा लगाया हुआ है तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि ये 60 जो है ना वो कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है टू री इन्वेस्ट रादर देन 120, राइट। अब मेरे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपने खुद सॉल्व करना है। यू आर कंसिडरिंग बाइंग ए बॉन्ड विद ए 10 ईयर मेचोरिटी, ठीक, ये एन गिवन है। द बॉन्ड्स कूपन रेट इज़ 8%, राइट। आपने खुद यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेना है जो कि बेसिकली 1000 का 8% ले लोगे। एंड इंटरेस्ट इज़ पेड सेमी एनुअली, नोट कर लें कि सेमी एनुअल है ये। इफ़ यू वांट टू अर्न एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.16% यानी कि आर है, हाउ मच शुड यू बी विलिंग टू पे फॉर द बॉन्ड, यानी कि अगेन हमने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है, फार्मूला वही सेम है। अब बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी यूज़ किया इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन चूँकि सवाल है सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट का, तो क्या होगा, ये जो आपके एन है वो डबल हो जाएगा, एन इंटू 2 आर डिवाइडेड बाई 2 और कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2, यानी कि ये दो चीज़ें डिवाइड बाई 2 हो जाएंगी और जो आपका एन है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 मेरे सामने है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द बॉन्ड्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑल ऑफ विच पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली। अगेन क्वेश्चन सेमी एनुअल बेसिस का ही है और आपने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाली है। बॉन्ड कैटेगरीज गिवन है A B C D E। पार वैल्यू है मौजूद सब बॉन्ड्स की 500 है, ए की बाकियों की 1000 है। कूपन इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है, ईयर्स टू मैच्योरिटी है और रिक्वायर्ड स्टेटेड एनुअल रिटर्न है, ठीक। तो अगेन आपने सिमिलर फॉर्मूले से सॉल्व करना है। पार वैल्यू का आपने इंटरेस्ट रेट ले लेना है तो वो कूपन इंटरेस्ट आ जाएगा। एन मौजूद है, एन को आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे, कूपन इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 2 कर लोगे और रिक्वायर्ड डेट जो है वो आपका आर है और ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आपने इन सब के प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालनी है इन बॉन्ड्स की, राइट। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और उसके साथ ही हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है ये ख़त्म हो गया, ये वाला मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो गया इसके साथ ही। और अब जो है वो हम इंशाल्लाह मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर मॉड्यूल।